आपने धुरंधर में आदित्य धर की पीक डिटेलिंग तो देखी होगी, लेकिन अमरीश वर्मा ने धुरंधर आने से पहले ही सपने वर्सेस एवरीवन में इतनी पीक डिटेलिंग की है जो आपने नोटिस नहीं की होगी, जो सिर्फ डायलॉग या कैरेक्टर्स में ही नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में भी चल रही थी। जैसे कि जिमी के हाथों पर बने टैटू उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं, जिनमें से एक टैटू तो संस्कृत का श्लोक भी है और कैसे प्रशांत के कैरेक्टर का इम्तियाज अली से उनकी मूवी से क्या कनेक्शन है। ऐसे ही 20 डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपने नोटिस नहीं की होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। देखो मैंने दोनों सीजन एक साथ देखे और सीजन 1 में मुझे ज्यादा डिटेलिंग मिली है जो सीजन 2 में भी कंटिन्यू रहती है, तो मैं सीजन 1 से ही स्टार्ट करूंगा। क्या करें, मर्द की जुबान पलटती नहीं है मेरी जान। देखो सीजन 1 के शुरुआत में हम जिमी के राइट हैंड पर बहुत सारे टैटू देखते हैं, जिनमें से एक टैटू संस्कृत का श्लोक भी, और वह श्लोक उसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर देता है। आप देखोगे कि उसके राइट हैंड में कलाई के पास पर कुछ लिखा हुआ है जो एक संस्कृत का श्लोक है, सहरक्षतु मैनरक्ताम सर्वान, जिसका मतलब होता है मे ही प्रोटेक्ट एवरीवन आई लव, जिसको भी मैं प्यार करता हूँ वो उन सबकी रक्षा करे। यहाँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई भी ईश्वर हो सकता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यह श्लोक जिमी के कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करता है, तो इसका मीनिंग ध्यान से समझो। वह उन सबकी रक्षा करे जिनसे मैं प्यार करता हूँ। यह श्लोक और इसका मीनिंग काफी सेल्फ सेंटर्ड है कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन सबकी रक्षा करें और किसी से जिमी को कुछ मतलब नहीं है। और यही बात पूरी सीरीज में उसके कैरेक्टर में दिखती है। ना तो जिमी मॉरलिटी और एथिक्स को मानता है, सिर्फ अपने और अपनों के फायदों के बारे में सोचता है। जहां सीजन 1 में आपने कई बार देखा होगा कि वो बोलता है कि मुझे दूसरों से क्या लेना, दूसरों का कुछ भी हो, मेरा फायदा होना चाहिए। और यही बात आपने सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखी होगी जब वो एक फ्लैट अचानक 10 लाख ज्यादा में बेचता है और साथ ही साथ फर्नीचर भी उस फैमिली को 5 लाख में बेचता है। और यही बात आपने सीजन 2 के एंड में भी देखी होगी जब जिमी अपने फादर को बचाने के लिए अपने कैंडिडेट से सपोर्ट वापस ले लेता है और कहता है कि मैं अपने फादर के लिए, अपनों के लिए भगवान भी बनूंगा। उसको जरूरत पड़ेगी तो मैं भगवान भी बनूंगा। यह श्लोक अमरीश वर्मा ने जिमी के कैरेक्टर के साथ मैच करके लिखवाया। अब टैटू की बात हो ही रही है तो और भी टैटूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टैटू है राइट हैंड पर थंब के पास प्रिंस नाम का टैटू, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला एक तो उसके छोटे भाई प्रशांत का निकनेम प्रिंस था, जिससे वो बहुत प्यार करता होगा, जिसको दिखाने के लिए उसने हाथ पर टैटू बनवाया, जो हम कई बार सीन्स के थ्रू भी देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता होगा, चाहे वो दूसरे मेन कैरेक्टर प्रशांत को प्रिंस कहकर बुलाना हो या सीजन 2 में फ्लैशबैक में ये सब कई बार दिखाया। और प्रिंस नाम का दूसरा मीनिंग हो सकता है राजकुमार, जो जिमी का रियल नेम है। अब थर्ड टैटू है माँ नाम का टैटू, जो जिमी का अपनी माँ के लिए प्यार दिखाता है कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता होगा और अभी भी करता है और अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता होगा। यह पूरी सीरीज में दिखता है और इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट डिटेल में दूंगा। अब राइट हैंड पर ही बना फैमिली का टैटू देखो, जिसमें दो बड़े कैरेक्टर है और बीच में दो छोटे बच्चों का कैरेक्टर है। और बच्चों में जो राइट साइड पर है वह छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा है, जिसका हाथ माँ ने पकड़ा है। और यही बात हमें पूरी सीरीज में देखने को मिलती है कि शुरुआत में उसका अपने फादर से रिलेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक भी होता है। और जब ठीक होने लगता है तो उसके फादर ही नहीं बचते। कुछ कर तो रहा हूं, घर बैठ के विस्की के साथ चिकन तो नहीं पाड़ रहा। अब ये मिडिल फिंगर का इंग्लिश नजर बट्टू आपने सीजन 2 में देखा होगा जब जिमी इसे अपनी घर की छत पर रखता है, लेकिन यही इंग्लिश नजर बट्टू हमें सीजन 1 में कई बार देखने को मिलता है। एपिसोड 1 में उसकी कार के अंदर भी यही लगा रहता है और साथ ही साथ शिशिर को भी जिमी यही देता है जब जॉब से रिजाइन करता है। अब देखो दोनों सीजन में यह इंग्लिश नजर बट्टू बार बार दिखाया जाता है, कभी जिमी की कार में, कभी जिमी के घर की छत पर और कभी कभी जिमी खुद ये दूसरों को दिखाता है। और ये भी एक रीजन था कि टोनी जिमी से बदला लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है तमाशा मूवी से कनेक्शन। याद करो जब हमें पता चलता है कि प्रशांत का सिलेक्शन इम्तियाज अली की फिल्म में एज लीड हुआ था, तो अमरीश वर्मा ने यहाँ डायरेक्टर इम्तियाज अली को ही क्यों चुना? क्योंकि इम्तियाज अली की मूवीज में हमेशा रिलेशंस, फिलॉसफी, आर्टिस्ट के बारे में ही होती हैं। जिस तरह की लाइफ प्रशांत की चल रही थी वो इम्तियाज अली की फिल्मों में ही देखने को मिलता है, जहाँ आर्टिस्ट सफर करता है, चाहे रॉक स्टार हो या तमाशा हो। और तमाशा तो पूरी तरह से प्रशांत की लाइफ को रेप्लिकेट करती है, जहाँ तमाशा मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर वेद सेल्समैन या सेल्स मैनेजर की जॉब करता है और आर्टिस्ट बनना चाहता है। उसी तरह से सपने वर्सेस एवरीवन में प्रशांत सेल्समैन की जॉब करता है और आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है और सेम तरह से स्ट्रगल कर रहा है जैसे तमाशा मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर वेद करता है। यहाँ तक कि लाइटिंग का सेटअप भी आपको तमाशा मूवी की तरह ही दिखेगा। जब प्रशांत थिएटर में स्टेज पर होता है सेम येलो इस लाइट होती है जैसी तमाशा मूवी में थी। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। अब प्रशांत के बारे में बात हो ही रही है तो प्रशांत का ये फ्रेंड आपको याद है जो थिएटर में उसके साथ था? चौहान नाम था इसका। यह पहले प्रशांत के साथ ही प्रशांत की कंपनी में काम करता होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉर्ड्स के हॉल ऑफ फेम बोर्ड पर प्रशांत के साथ साथ चौहान की भी फोटो लगी होती है, जहाँ सेल्समैन ऑफ द ईयर या सेल्समैन ऑफ द मंथ की फोटो लगी होती है। अब इस सीन में देखो जब चौहान प्रशांत को जॉब छोड़ने के लिए समझा रहा होता है, जब प्रशांत जॉब की वजह से टाइम पर नहीं पहुंचता है और उसके हाथ से मेन लीड का रोल चला जाता है, तो प्रशांत एक डिलेमा में होता है कि वो जॉब करे या छोड़े या जॉब छोड़कर एक्टिंग ही करे। तो ध्यान से देखो बैकग्राउंड में नीचे राइट साइड पर डिलेमा लिखा होता है, जो इस सीन में प्रशांत की सिचुएशन को दिखाता है। जब तू लीड बना है तो कुछ तो चल रहा होगा उनके दिमाग में।
हाँ? देखो जिमी सेल्स में तो अच्छा है ही, लेकिन आपको पता है कि जिमी 11 लैंग्वेज बोलना जानता है। जब सीजन 1 के एपिसोड 2 में ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो शिशिर से मलयालम में बात करता है और कहता है कि मलयालम उसकी फेवरेट लैंग्वेज है। और सीजन 2 के एपिसोड 3 में जब वह अपने कैंडिडेट के लिए फंड की बात करने जाता है तो दोबारा शिशिर से मिलता है। जब शिशिर तमिल में बात करता है तो वह समझ जाता है और सीजन 1 की यह डिटेल सीजन 2 में भी कंटिन्यू रखी है। ചേട്ടാ മലയാളം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷയാണ്. മലയാളം അടക്കം എനിക്ക് 13 ഭാഷകൾ അറിയാം. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपना कोई फेवरेट सीन, फेवरेट डायलॉग कमेंट बताओ। देखो अब कंटिन्यूटी की बात चली रही है तो नेक्स्ट डिटेल उससे ही रिलेटेड है। सीजन 1 में आपने देखा होगा कि जिम्मी अपने पास सेम टाइप की 2 गन रखता है और एक ही जगह रखता है, जिनमें से एक रियल गन है और दूसरा लाइटर है। और वो कहता भी है कि जब उसका मूड खराब होता है तो वो चेक भी नहीं करता। और इसी वजह से सीजन 2 के एपिसोड 1 में उसको गोली लग जाती है जब 2 अटैकर उस पर गन चला रहे होते हैं और वो बचने के लिए अपनी गाड़ी से गन निकालता है, लेकिन लाइटर उसके हाथ में आ जाता है और जब वह ट्रिगर दबाता है तो उसको पता चलता है और तब तक उसको गोली लग चुकी होती है। प्रॉब्लम पता क्या है? एग्जैक्टली सेम ना मेरे पास एक असली गन भी है, बिल्कुल सेम डिजाइन की, बिल्कुल सेम वेट की, पड़ी भी सेम जगह होती है। नेक्स्ट डिटेल अगर आपने सीजन 1 में नोटिस किया हो तो प्रशांत कभी भी अपने लेफ्ट शू के लेसेस नहीं बांधता है और वही चीज आपको सीजन 2 के एंडिंग में भी देखने को मिलेगी जब वह अपने सुमित सर से मिलकर वापस आता है, जहाँ एक फिलोसफिकल सीन आता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं या हम डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर इसी सीन में एक और डिटेल है, सुमित सर भी डिफरेंट कलर की सॉक्स पहनते हैं जो पहले सीजन 1 में भी दिखाया था और सीजन 2 की एंडिंग में भी दिखाया है। बट ये खुला शूलेस तुम्हारा खुद को रिमाइंडर कि तुम्हें कुछ भी करना है, मर्जी सिर्फ तुम्हारी। देखो जैसे मेरा रिमाइंडर। अब सीजन 1 के एपिसोड 3 में जब प्रशांत का बॉस शिशिर प्रशांत को ऑफिस में अपनी कोई परफॉर्मेंस देने के लिए कहता है तो प्रशांत हीरो कौन वाली परफॉर्मेंस देता है और परफॉर्मेंस देते टाइम वह ऑफिस में खुश होता है जहां वह कभी खुश नहीं रहता। और यही चीज आपको बैकग्राउंड में वॉल पर लगी आर्ट में देखने को मिलेगी जहां लिखा है डू वन थिंग एवरी डे दैट मेक्स यू हैप्पी, जो दिखाता है कि प्रशांत थिएटर में एक्टिंग करते टाइम, परफॉर्मेंस के टाइम अपनी लाइफ में खुश होता है, जबकि सेल्समैन की जॉब पर वह ऐसा नहीं होता। के छाती स्टाइल में चलते चाल हर लड़की देख मुड़ जाती। फिर इसी परफॉर्मेंस के बाद शिशिर प्रशांत को जॉब से निकाल देता है और प्रशांत को थिएटर प्ले का लीड रोल भी नहीं मिलता, तो वो इसके बाद इवनिंग में ड्रिंक करने जाता है। तो बार में हम एक कोट लिखा देखते हैं, व्हाट वी प्ले इज लाइफ, जो एक फिलोसफिकल कोट है कि हम यहाँ लाइफ में कुछ बनने थोड़ी ना आए बल्कि एक्सपीरियंस करने आए। सो जस्ट प्ले, जो भी आए जैसा भी आए एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब भी हम कुछ बनते हैं या बनना चाहते हैं तो हम अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रहे होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को लिमिटेड कर रहे होते हैं, जबकि हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हम अपने आप को एक बॉक्स में बंद करके तो नहीं कर सकते। अब सीजन 1 के एपिसोड 5 में आपने देखा होगा कि जिम्मी का मामा कुकरेजा जिम्मी को घर में पीट कर जाता है और जिम्मी के फादर को भी थप्पड़ मार कर जाता है। उसके बाद से ही जिम्मी हैंड ग्रिपर से अपने हाथ को मजबूत कर रहा होता है ताकि जब वो थप्पड़ मारे तो बहुत जोर से लगे, और उसने तभी से प्लानिंग कर ली थी कि वो थप्पड़ का बदला तो लेगा ही। 20 करोड़ के बदले में 3 थप्पड़। देखो सीजन 2 के शुरुआत में हम एक एक्टर को बारिश में भीगते हुए देखते हैं जो बारिश से लड़ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से फिल्म में उसको चांस नहीं मिला होता है। जब प्रशांत उसे भीगने से रोकता है तो वह एक्टर उससे कहता है कि मेरे लिए तो बारिश हुई थी, तेरे टाइम पर ओले पड़ेंगे। और सीजन 2 के एंड में हम देखते भी हैं जब प्रशांत मूवी को रिजेक्ट कर देता है तो ओले पड़ते हैं और वह उसी एक्टर की तरह ओलों से लड़ता है और उस एक्टर का रेफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। तू क्या हाथ दे रहा है बे? मेरे को तो बारिश से मार रहा है, तेरे पे तो ओले गिरेंगे। अब सीजन 1 के एपिसोड 3 में प्रशांत जब थिएटर में अपने गुरुजी को, प्ले के डायरेक्टर पंडित जी को रुपए लेते हुए देखता है तो बाहर बोर्ड पर कुछ प्ले के पोस्टर लगे होते हैं। इन पोस्टर का टाइटल पढ़ो, परिवार, सदाचारी, सपनों का संग्रह। ये तीनों ही टाइटल प्रशांत के कैरेक्टर से, उसकी लाइफ से मैच करते हैं क्योंकि वह भी अपने परिवार के लिए अपनी फिल्म को छोड़कर आया था। वो भी सदाचारी है, वो भी आइडियलिज्म से अपने सपनों को पाना चाहता है, जिसके लिए सीजन 2 में वह अपनी मूवी को रिजेक्ट कर देता है जब उसको पता चलता है स्क्रिप्ट तो चुराई हुई है, क्योंकि वो उसके दोस्त की ही स्क्रिप्ट थी। सीजन 2 की एंडिंग में हम जिम्मी को रोते हुए देखते हैं जो पूरी सीरीज में पहली बार रोया था। अब याद करो सीजन 2 के स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था कि मर्द सिर्फ एक बार रोते हैं अपने बाप के मरने पर, और वह जब रोता है तो हम देखते हैं कि उसके फादर नहीं रहते हैं। माँ बाप जिंदगी में एक बार हो सकता नहीं, तुम अपने बाप के मरने पे। अब ये डिटेल आपने नोटिस नहीं की होगी कि सीजन 3 में एक और कैरेक्टर आने वाला है, डैनी, जो जिम्मी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब डैनी कौन है? तो याद करो जिम्मी पहले एपिसोड में क्या कहता है कि कुकरेजा के 2 बेटे थे, टॉनी और डैनी। टॉनी तो सही था लेकिन डैनी सही नहीं था, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि डैनी जिम्मी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि वो मर गया है, लेकिन ध्यान दिया हो तो वो शादी करके घर छोड़कर चला गया है क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट होना था। सीजन 3 की एंडिंग में उसकी एंट्री हो सकती है जब जिम्मी टॉनी या कुकरेजा में से किसी एक को खत्म करेगा। ऑस्ट्रेलिया वाला हाँ, वो टोनी था, टोनी ठीक था, डैनी अपने बाप की तरह। अब आपकी कैरेक्टर डैनी पर क्या थ्योरी है वो कमेंट बताना, और अपना फेवरेट सीन, फेवरेट डायलॉग वो भी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।